माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी अकेडमी। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले यूनिट का हम स्टार्ट किए थे जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसके पहले पार्ट का हम कुछ फैक्ट जाने थे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के बारे में जाना था। आज वैद्युत आवेश की इकाई समझेंगे, इकाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारी मीटिंग होगी आवेश की इकाई, मतलब आवेश का मात्रक क्या क्या होता है। तो आइए इसे समझते हैं। सर्वप्रथम ये हमारी रीडिंग है क्या, आवेश की इकाई या आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आवेश का मात्रक किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में तो क्या होता है आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हुआ एसआई पद्धति में। यदि बात करें कोई कि एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ये कहां से आया, तो आप जानते हैं विद्युत धारा बराबर क्या होता है, या आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक, तो I का मान जानते हैं। I क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। तीसरा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हम कह सकते हैं क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, जिसे ESU से दर्शाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब आपसे पूछा जाए कूलाम और ESU में अंतर क्या है, मतलब इसमें संबंध कोई बताइए। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका कूलाम और ESU में, मतलब स्टेट कूलाम में संबंध क्या होता है। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। आपसे पूछा जाए इसके कुछ अन्य मात्रक कुछ इस प्रकार से। यदि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक किसका मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है क्या, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो एक फैरड बराबर कितना कूलाम होता है। आपसे अगला क्वेश्चन कोई पूछता है कि एक फैरड बराबर कितना कूलाम होता है, तो हम उसका उत्तर देंगे 96500 कूलाम होता है। एक फैरड बराबर 96500 कूलाम होता है। यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक को हम EMU कहते हैं। क्या कहते हैं, EMU। ये कौन सा मात्रक है आवेश का, तो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, जिसे हम EMU से दर्शाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कूलाम और EMU में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। और इसे थोड़ा सा आगे ले जाएं तो क्या होता है, 10 कूलाम। कुछ इस प्रकार से इन तीनों में रिलेशन होते हैं।
तो हमने क्या जाना, आवेश के मात्रक एसआई पद्धति में, एमपीएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में और उनके कुछ अन्य मात्रक। अब आपसे पूछा जाए आवेश क्या, आवेश का वैसे जो कूलाम मात्रक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। इसे छोटा करने के लिए वास्तव में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कूलाम ना देकर कहीं कहीं दिखा देता है क्या, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। तो आज पूछा जाए एक माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम का मतलब क्या 10⁻⁻9 कूलाम, पिको कूलाम का मतलब 10⁻15 कूलाम। कुछ इस प्रकार से आवेश के मात्रक होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे तो आवेश समझते हैं किसी वस्तु पर आवेश होता है, जैसे एक तो धनात्मक, मान लीजिए एक वस्तु है जिसके ऊपर क्या होता है, एक धनात्मक आवेश और या हो सकता है क्या ऋणात्मक आवेश, ठीक, या हम कह सकते हैं अंदर क्या है पॉजिटिव और बाहर क्या है नेगेटिव। इस प्रकार से आवेश के मात्रक होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। मतलब हमारी हेडिंग क्या है, आवेशन के प्रकार। आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। मतलब आपके पास कोई उदासीन वस्तु दी गई, अब इसे हमें क्या करना है, आवेशित करना है। मतलब इसके ऊपर चार्ज लाना है, या प्लस या माइनस कोई भी। इस उदासीन वस्तु को आवेशित करना है तो यह क्रिया हमें क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। अब दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी, आवेशन के प्रकार। तो हमने दूसरी हेडिंग डाला है आवेशन के प्रकार। और आवेशन के प्रकार में दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संपर्क विधि द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। क्या होता है, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। एक प्रकार है संपर्क विधि द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं, दूसरा प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। यदि संपर्क विधि द्वारा हम आवेशन देखें तो यह दो प्रकार का होता है। संपर्क विधि द्वारा आवेशन यदि हम देखें तो यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वह कौन कौन सा, तो पहला हम कह सकते हैं कि घर्षण विधि द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। और दूसरा कहा जाए तो क्या होता है, चालन विधि द्वारा आवेशन, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, चालन विधि द्वारा आवेशन। और दूसरा अगले टाइप देखा जाएगा तो प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो आइए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। वैसे संपर्क विधि द्वारा आवेशन का मतलब होता है दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए, दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए तो यदि वह आवेशित हो जाएं कुछ क्रिया करने पर तो उसे हम कहते हैं संपर्क विधि द्वारा आवेशन। अर्थात घर्षण विधि और चालन विधि में हम संपर्क द्वारा वस्तु को आवेशित करेंगे। तो आइए सब प्रथम हम हेडिंग डालेंगे घर्षण विधि द्वारा आवेशन। क्या डालेंगे, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो हमारी हेडिंग पड़ी है घर्षण विधि द्वारा आवेशन। अब घर्षण विधि द्वारा आवेशन क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे दो वस्तु हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक। हम इस दोनों वस्तुओं को ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर देंगे। रगड़ने के उपरांत देखेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अर्थात एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, जबकि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। अर्थात यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज जो हो जाएगा वह प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। इस प्रकार दो वस्तुओं को आवेशित करना घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहलाता है। अर्थात पहली हेडिंग हमारी क्या है, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। मान लीजिए दो वस्तु ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में घर्षण कराया जाए, या साइड में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसी एक वस्तु है और अगली वस्तु ऐसे है। इन दोनों के बीच क्या कराया गया, घर्षण कराया गया। घर्षण कराने के उपरांत इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इसमें।
जब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब यह वस्तु भी आवेशित हो गई और यह वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार के आवेशन को क्या, आवेशन की विधि को घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो पहला हम इसे समझ लिए। अब इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, चालन विधि द्वारा आवेशन। क्या है, चालन विधि द्वारा आवेशन। तो दूसरी हेडिंग हमने डाला है चालन विधि द्वारा आवेशन। अब इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है कुछ इस प्रकार से, जो कि क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। दूसरी वस्तु कुछ इस प्रकार से है, जो कि क्या है, आवेशित है। क्या है, आवेशित। ये आवेशित है, ये इसे हम कह सकते हैं आवेश रहित। क्या कह सकते हैं, आवेश रहित। जब आवेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु के साथ किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें, इसका नाम क्या है, यहां लिख देते नीचे, इसका नाम क्या है, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी चार्ज, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो इसमें जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ गमन करने लगता है। मतलब इसमें से चार्ज इसमें जाने लगता है। अर्थात ये यदि पॉजिटिव होगा तो कुछ समय पश्चात देखेंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार उदासीन वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर होने लगता है। इस प्रकार उदासीन वस्तु के ऊपर आवेशित वस्तु की प्रकृति का आवेश आ जाता है और उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। अब बात यह है कि ये आवेश का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं ये वस्तु आवेशित है और ये वस्तु उदासीन है। और इसमें एक खास बात, ये तभी जाएगा जब इसका इलेक्ट्रॉन दाब क्या हो, इलेक्ट्रॉन दाब उच्च हो इसकी अपेक्षा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन दाब उच्च है और इसका इलेक्ट्रॉन दाब निम्न है, तब आवेश का प्रवाह इस तरफ होगा। या तब तक आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर होगा जब तक इसका इलेक्ट्रॉन दाब और इसका इलेक्ट्रॉन दाब बराबर ना हो जाए। साइड में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दाब एक प्रकार का विभव होता है। इस पर विभव उच्च है, इस पर विभव निम्न है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का गमन होता है। अर्थात हम लैंग्वेज के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, तो जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु को एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर होने लगता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक आवेशित वस्तु का इलेक्ट्रॉन दाब उदासीन वस्तु के इलेक्ट्रॉन दाब के बराबर ना हो जाए। तो ये इसकी लैंग्वेज के रूप में था और इसका एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। और इसे यदि हम लैंग्वेज के रूप में इसी प्रकार भी लिख भी सकते हैं, और इसे आप लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें या पीडीएफ लेना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीसरी हेडिंग है हमारी चालन विधि द्वारा आवेशन। क्या है, चालन विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि तो हम पढ़ चुके हैं, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। अब प्रेरण विधि द्वारा आवेशन क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं पहली थी हमारी संपर्क विधि। तो संपर्क विधि में दो वस्तुओं को संपर्क कराकर आवेशित किया गया, लेकिन दूसरी हमारी विधि है क्या, प्रेरण विधि में।
इसमें खास बात यह है कि इसमें हम वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाएंगे, फिर भी उस वस्तु को हमें आवेशित करना है। तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा इसे हम क्या करेंगे, कई पार्टों में समझेंगे, मतलब एक छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर समझेंगे। तो आइए समझते हैं। हमारी हेडिंग क्या है? प्रेरण विद्युत द्वारा आवेशन। मान लीजिए आपके पास एक धातु का गोला होता है, इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दीजिए कुछ इस प्रकार से। धातु के गोले को हम क्या करेंगे? कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। धातु के गोले में वैसे जानते हैं क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? आप जानते हैं धातु में विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात पहला हमारा स्टेप जो होगा, हम एक धातु का गोला लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड की सहायता से उस धातु के गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो हमारा क्या है? कुचालक स्टैंड है। ठीक। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा? एक हम आवेशित क्षण लेते हैं। क्या करते हैं? एक आवेशित क्षण लेते हैं। मान लीजिए ये वाला पार्ट ये कुछ इस प्रकार से है। अब आवेशित एक क्षण को कुछ इस प्रकार इसके सम्मुख लाते हैं। मान लीजिए इस पर प्लस आवेश है, आवेशित क्षण है, इसके ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। और ये हमारा क्या है? धातु का गोला है। जब इसके सम्मुख लाया जाता है तो धातु में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज धातु के इस सिरे पर आ जाते हैं और प्लस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस तरफ, तो इसमें क्या होगा? इस तरफ क्या होंगे? प्लस चार्ज हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप यह है कि धातु के गोले को रखकर स्टैंड की सहायता से उसके सम्मुख, उसके नजदीक हम एक धातु की क्षण लाते हैं जो कि आवेशित है। तो धातु के गोले के एक सिरे पर माइनस चार्ज आता है, दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज। माइनस चार्ज किस सिरे पर आता है? तो धातु के नजदीक जो सिरा रहता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। यदि यहाँ आपकी धातु की क्षण निगेटिव होती तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आता? प्लस चार्ज आता। ठीक। अब तीसरा स्टेप हम क्या समझेंगे? तीसरा आइए समझते हैं। यदि एक आपकी क्या है? धातु की क्षण है और ये आपका क्या है? गोला। ऐसे रख दिए गोले को और ये हम इसे क्या करें? स्टैंड बना दिए। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ तब नहीं आ सकता क्योंकि बीच में क्या? एयर, और एयर जानते हैं विद्युत का कुचालक होती है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आएगा। अब यहां पर हम जानते हैं माइनस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है। तो अगला स्टेप ये रहेगा कि इसे हम क्या करें? भू संपर्कित कर दें। भू संपर्कित करने का मतलब कुछ इस प्रकार, भू में से एक तार की सहायता से जोड़ दें। इसका अर्थ है कि ये इसे या तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं अर्थिंग, जिसे आप कहते हैं घरों में अर्थिंग जो लगाते हैं वही है क्या? भू संपर्कित। तो यहां हम लिख दिए ये क्या करने पर? भू संपर्कित। और इसे यदि इंग्लिश में लिखे क्या? अर्थिंग, अर्थिंग लगाने का। तो अब जब इसमें क्या करें? इस गोले के साथ अर्थिंग जोड़ दें, तब इसके साथ क्या घटना होगी? ध्यान से समझेंगे कि ये प्लस आवेश क्या करेगा? ये पृथ्वी में चला जाएगा, इस अर्थ में चला जाएगा और केवल बचेगा इसके पास माइनस चार्ज। अर्थात अगला स्टेप जो होगा इसके बाद, ये आपकी क्या है? धातु की क्षण है, ये आपका गोला है। गोले को क्या किया गया? स्टैंड पे रखा गया और एक अर्थिंग के सहायता से जोड़ा गया है। ठीक। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, आगे बढ़ा फिर नीचे नीचे छोटा होता चला जाता है। इसके ऊपर अब क्या बचेगा? माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज नीचे की ओर चला जाएगा। यहां तक समझ गए? जब प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा और इसके पास क्या बचा? माइनस चार्ज। तो हम क्या करेंगे? इस अर्थिंग को ब्रेक कर देंगे, काट देंगे। जब अर्थिंग को हटा देंगे तो होगा क्या? तो अगला स्टेप समझते हैं। इतना तो समझ गए ना? इसे हम रफ कर दे थोड़ा सा। तो आइए इसे रफ कर देते हैं, इसे आगे लिखते हैं। क्या होगा आगे? ये हमारा पार्ट था प्लस प्लस, ये क्षण थी, इसके ऊपर क्या था? माइनस चार्ज।
और ये हमारा स्टैंड था, कुचालक स्टैंड। कुछ इस प्रकार हम बना दिए। अब क्या होगा, इसके पास केवल माइनस चार्ज बचा है क्योंकि अर्थिंग तो हम हटा दिए हैं। अब हम धीरे से इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस क्षण को भी हटाएंगे। जैसे ही इस क्षण को हटाते हैं तो होता क्या है इसके साथ कि जो आवेश होता है, जो इस क्षण पर इस गोले पर जो आवेश होता है वह फैल जाता है। मतलब अब यह गोला पूरी तरह से आवेशित हो चुका है। अर्थात ये इस पूरे प्रोसेस की सहायता से हम किसी भी गोले को आवेशित कर सकते हैं। हमने किया क्या, सर्वप्रथम एक धातु का गोला लिया और उसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि हम उस धातु के गोले के सम्मुख एक आवेशित क्षण को लाए। आवेशित क्षण को जब लाते हैं तो आवेशित क्षण पर यदि प्लस चार्ज होगा तो उसके सम्मुख जो गोले का शीर्ष होगा उस पर माइनस चार्ज। यदि ये आवेशित क्षण माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा, यदि क्षण माइनस में है प्लस में है तो उसके दूसरी तरफ प्लस और माइनस में दूसरी तरफ माइनस हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, उसे हम एक तार की सहायता से पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं या अर्थिंग कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि ये आवेश धीरे धीरे इसमें सब चला जाता है, सोख लेता है। पृथ्वी क्या करती है, इस प्लस चार्ज को सोख लेती। बचा इसके पास माइनस चार्ज। अब ये क्या करेंगे, अर्थिंग को काट देंगे। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थिंग को काटने के उपरांत जब इस क्षण को हटाते हैं तो यह माइनस आवेश पूरी तरह फैल जाता है। अर्थात अब आपका जो गोला है वह आवेशित हो चुका है। इसमें कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि पहले हमने इस भू संपर्कित अर्थिंग को क्यों हटाया, पहले इसे हटा देते। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे कि पहले हम इस भू संपर्कित मतलब अर्थिंग को हटा दिए, तब इसके बाद हम इस क्षण को हटाए। पहले हम क्षण को हटा दें तब इसे हटाएं, तब सही है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यदि हम पहले इसे हटा देंगे तो ये आपका माइनस चार्ज भी इसी में चला जाएगा। पृथ्वी आपका माइनस चार्ज भी सोख लेगी, तो जैसे पहले गोला था वैसे फिर हो जाएगा। मतलब हमारा पूरा क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, फेल। जितना मेहनत किए थे सब पानी में मिल गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इस अर्थिंग को हटाएंगे, उसके बाद इस क्षण को हटाते हैं। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम किसी धातु के गोले को या कोई भी धातु है उदासीन है तो उसे हम आवेशित कर सकते हैं। यही क्रिया क्या होती है, आवेशन। इस प्रकार हमने आवेशन की क्रिया समझे। इससे हम लैंग्वेज के रूप में पीडीएफ में दे देंगे, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अगला पार्ट समझेंगे। जैसे हमने देखा कि एक गोला था, उसमें माइनस चार्ज लास्ट में आवेशित करते हुए हमने क्या किया, उसे नेगेटिव चार्ज पाया। उसी प्रकार हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब उसे आवेशित कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम क्या माइनस चार्ज और प्लस मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों प्राप्त कर सकते हैं? प्रेरण की सहायता से, प्रेरण विधि की सहायता से हम क्या ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश दोनों एक साथ प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? जी जरूर। क्योंकि कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए उसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगा। आपके पास मान लीजिए दो गोला है ऐसे, ये आपका क्या है, वही सेम कंडीशन। ये क्या है, कुचालक स्टैंड। एक गोला मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, एक गोला मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बन गया और ये इसका क्या है, कुचालक स्टैंड। इससे क्या करेंगे, समीप लाएंगे कुछ इस प्रकार से। पहला स्टेप, दो गोले को रख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, कुचालक स्टैंड पर रख देंगे और दोनों को संपर्क में रखेंगे, नजदीक रखेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा क्या था, पहला गोला, ये हमारा क्या था, दूसरा गोला। कुछ इस प्रकार से इसके सम्मुख हम क्या करेंगे, इसके नजदीक एक धातु की क्षण लाएंगे, कोई भी धातु की, कुछ इस प्रकार से।
जब इसके नजदीक लाया जाएगा तो इस धातु में क्या होगा, तो आप जानते हैं प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सिरे पर माइनस चार्ज, कुछ इस प्रकार से, और तथा इसके दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज एकत्रित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। यहां तक हम कर सकते हैं। पहला स्टेप, गोला लिए, धातु की एक कुचालक स्टैंड पर रखे। फिर दूसरा स्टेप, धातु की छड़ को इस गोले के सम्मुख लाए, नजदीक लाए। अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तीसरा स्टेप में धीरे धीरे इस गोले को दूर करेंगे, मतलब धातु की छड़ को ऐसे रखने दीजिए, ऐसे रखा रहने दीजिए। अब गोले को क्या कीजिए, धीरे धीरे एक दूसरे से जुदा कीजिए, कुछ इस प्रकार से, ऐसे दूर करते जाएंगे। इस पर क्या था, माइनस चार्ज, और इस पर क्या था, प्लस चार्ज, कुछ इस प्रकार से। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस छड़ को हटा देंगे। जब इस छड़ को हटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज पूरा फैल जाएगा, मतलब आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये आपका क्या हो जाएगा, पहला गोला जो कि आवेशित हो चुका है, और ये दूसरा गोला है, ये भी क्या है, जो कि आवेशित हो चुका है। मतलब इस प्रकार से हम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम इसमें पूरे वीडियो में क्या सीखे कि कोई भी धातु का गोला दिया जाए जो कि आवेशित नहीं है, कोई भी दो वस्तु है जो आवेशित नहीं है, तो उसे हम आवेशित किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने सीखा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।